नमस्कार। विवेकानंद प्रबुद्ध संस्थान शुरू करने हर संभव सहयोग मिलेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया सिकंदरपुर जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में विवेकानंद जयंती पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि विवेकानंद एक साधारण परिवार के थे, लेकिन कोलकाता के काली मैया के स्थान पर जाकर अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए उन्होंने दुआ मांगी। हमारा देश शक्तिशाली हो, ऐसे महापुरुष की जयंती मनाकर काफ़ी गौरवान्वित हो रहे हैं। विवेकानंद प्रबुद्ध संस्थान शुरू करने हर संभव सहयोग मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राजधानी सिंह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद महान पुरुष थे, देश के लिए आजीवन लगे रहे। इनकी जयंती पर हम सभी लोगों को उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, यही सच्ची जयंती है। वहीं पूर्व सदस्य पंचायत पंदह के भूपेन्द्र सिंह उर्फ भोला सिंह ने कहा कि आज विवेकानंद की जयंती पर हमारे प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह उपस्थित गरिमा हैं। दयाशंकर सिंह एक जुझारू एवं देशभक्त नेता हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीति में उनकी एक अलग पहचान है। दयाशंकर सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज विवेकानंद की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह देश हित में नहीं है। किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय रक्षा रस्सर और मातृशक्ति स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारडी बलिया के संस्थापक व प्रबंधक श्री लल्लन सिंह ने कहा कि हमारा भारत प्राचीन समय से ही धन्य धान्य से पूर्ण तथा विवेकानंद जी से कहा से उठो जागो तब मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्त न हो जाए। विवेकानंद के विचार हर भारतीय को विकास में योगदान के लिए प्रेरित करता है। वहीं पूर्व एमएलसी प्रतिनिधि सुरेश सिंह ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि व्यक्ति अपने एक एक पल को इस देश के लिए लगाता और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस कोरोना में आप देखे होंगे, जब उनके पिता की मृत्यु होने के बाद उनके अंत्येष्टि में नहीं गए। प्रदेश के लोगों को किस तरह से सुरक्षित रखे, इसके लिए वो एक एक पल का सदुपयोग करते। तो आज इस देश में संतों का जो है शासन चल रहा है। चाहे नरेंद्र मोदी जी भी एक संत के रूप में, योगी आदित्यनाथ जी भी एक संत के रूप में, और आज जिनकी जयंती है ऐसे महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी भी एक संत थे। अपने परिवार को छोड़ करके देश और समाज को और भारत को परम वैभव को पहुंचाने के लिए अपने आप को समर्पित करते। आज के दिन में हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो है लक्ष्य को निर्धारित करिए। कठिनाइयां आती हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन यदि लक्ष्य आपका स्पष्ट है तो कोई कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। हम लोगों ने उदाहरण देखा है, जब हम लोग पढ़ते थे विश्वविद्यालयों में, उस समय पिक्चर आई थी नाचे मयूरी, उसके हीरोइन थी सुधा चंद्रन। उसके लकड़ी के पैर थे, लेकिन उसको उसने नृत्य किया था, नाच मयूरी नाच, उसको पद्म विभूषण से सम्मानित। उसका इच्छा शक्ति थी कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम काम करने के लिए खड़े थे। तो स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, जब तक लक्ष्य को हासिल न हो जाए आप चलते चलो चलते चलो, आपको लक्ष्य एक दिन जरूर प्राप्त होगा। बस मैं यही कहूंगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, वो कहते थे कि सपने देखिए, लेकिन सपने ये न देखिए जो सोते समय देखा जाता है। सपने तो वो देखिए जो आपको सोने न दे। आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लें, आज नहीं तो कल। कोई चीज असंभव नहीं है। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर समाज के लिए, देश के लिए हम कुछ करना है। अपने परिवार को हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन समाज और देश के लिए भी कुछ करें। हमें नहीं कहते अपने परिवार को सबको छोड़ना है, लेकिन जिस तरह से भादों की बाढ़ होती है ना, भादों के बाद 15 दिन में पानी पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। उसी तरह से जो आप अपने लिए जो काम करते हैं ना, वो कब कहाँ हो जाएगा उसका कोई पता नहीं है। लेकिन भादों के बाढ़ के बाद में कोई गड्ढे वड्ढे में पानी रह जाता है, वो पानी बरसों तक चलता है। उसी तरह आप समाज और देश के लिए कुछ करेंगे तो उस गड्ढे में कुछ पानी रहेगा, तो आपके घर वाले जब छोड़ देंगे वो आपको याद नहीं करेंगे, तो आपको दूसरे लोग याद करेंगे, जिसके लिए आप थोड़ा सा चलेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। और आज आप सबने बुला करके मुझे सम्मानित किया, मैं इसके लिए आदरणीय भोला सिंह जी को, सुरेश जी को, और विशेष रूप से अपने माननीय राजधानी सिंह जी को, क्योंकि राजधानी सिंह जी देखिए, विधायक और मंत्री बनना अलग बात है और नेता बनना बहुत मुश्किल है। तो राजधानी सिंह जी नेता हैं, इनका जीवन पूरा संघर्ष में रहा है।
और मेरे लिए तो देखिए, वहीं मनियर एडीओ ने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का किया निरीक्षण, ग्राम प्रधान के प्रयासों को सराहा, अन्य सभी को प्रेरणा लेने की दी नसीहत। आपको बता दें, विकासखंड मनियर अंतर्गत ग्राम पंचायत बालूपुर कासमापुर में हो रहे कार्यों की प्रशंसा ग्रामीणों ने की। ग्रामीणों का कहना है कि 20 वर्ष जो प्रधान रहे, गांव में विकास नहीं किए, वह आज वर्तमान प्रधान सुमन देवी, प्रधान प्रतिनिधि चंदन शाह ने जो विकास किया है वह आज तक किसी ने नहीं किया। जब मीडिया कर्मी ग्रामीण जनता से पूछा तो कहा कि गांव में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर काम मजबूत और सुंदर हो रहा है। इस तरह के किसी भी प्रधान के कार्यकाल में नहीं हुआ। एडीओ पंचायत मनियर द्वारा बालूपुर ग्राम पंचायत के कार्यों को देखकर कहा कि इस तरह कार्य हर ग्राम पंचायत को देखकर करना चाहिए। बालूपुर के ग्राम पंचायत के कार्य मंडल स्तर पर आजमगढ़ प्रशंसा हो रही है। वहीं जब मीडिया कर्मी प्रधान प्रतिनिधि चंदन शाह से पूछा कि गांव में हो रहे विकास कार्यों के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं गुजरात गया था, वहां के विकास को देखकर मैं अपने गांव का विकास कर रहा हूं। यानी गुजरात मॉडल मेरा गांव का विकास हो रहा है, होता रहेगा। नाली इतनी मजबूत बन रही है कि उसकी प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं। पोखरा का पानी कम हो जाएगा तो पोखरा के किनारे से रास्ता कार्य कराऊंगा, जनता में है खुशी। वहीं प्रधान प्रतिनिधि चंदन शाह और ग्रामीणों ने कहा कि प्रधान के द्वारा गांव में किस तरह का काम किया जा रहा है? प्रधान के द्वारा एक नंबर का काम हो रहा है, पूरा ग्राम सभा सराहनीय काम हो रहा बहुत है। सराहनीय काम, यहाँ से लेकर के बालूपुर से तमाम काम जो भी हो रहा है, बहुत मानक के हिसाब से बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, क्या एडीओ यादव जी? अच्छा यादव जी बताइए, आज जौन गांव में गांव प्रधान के द्वारा कइल जा वर्तमान प्रधान के द्वारा ये काम कैसा कर रहे हैं? बहुत सुंदर, ऐसा भइले ना रहल नहीं हुआ था। जी। आज एक बीड़ा उठा रहे हैं, इस बस्ती में इधर आने का कोई रास्ता नहीं है। बहू बेटियों को आने जाने के लिए काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस रास्ता को भी आज प्रधान जी कहे हैं कि इस पर जैसे ही पानी सूखेगा मैं इस रास्ता को जो है बनाऊंगा। साहब बहुत अच्छा काम ये है, आपके लिए और प्रधान जी भी के लिए, पूरा जनता के लिए। प्रधान जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी कदम उठा रहे हैं जनता के हित में। जो कि राम तपेसा वर्मा जी 13 वर्ष 15 वर्ष रहे, कुछ नहीं किए। उसके बाद जंग बहादुर जी थे 5 वर्ष, वो भी लूट खसोट किए। राम जी यादव जो सपा जिला अध्यक्ष है, वो जिला अध्यक्ष नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सिकंदरपुर हाँ सिकंदरपुर विधानसभा अध्यक्ष है। वो कुछ नहीं किए 15 साल में। जो कि ये जो किसान के बेटा, गरीब के बेटा जो प्रधान बने हैं, जो वर्तमान के, हाँ वर्तमान की चंदन जी जो काम कर दिए है, कोई जवाब ही नहीं। क्या क्या आप ग्राम पंचायत बालूपुर के प्रधान हैं और आपके गांव में आपके कार्यों की प्रशंसा की जा रही है। किस तरह से काम कर रहे हैं जो आज जनता में आपकी प्रशंसा हो रही है, इस पे कुछ कहेंगे? सर पहले तो मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं सर कि आप लोगों के माध्यम से हमको ये गांव की निम्न प्रकार की जो काम किए हैं बताने का मौका मिला है। तो हम इस मौका को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे कि हमारे एडीओ पंचायत सर ने कल हमको ब्लॉक पर बुला करके तारीफ किए। मनियर एडीओ पंचायत जी बोले कि प्रधान जी आपका जो कार्य है सराहनीय है और आपका जो काम है मंडल में घूम रहा है और आपके गांव को लेकर के ये हो रहा है कि बालूपुर में जो काम हो रहा है वैसे हर गांव में काम हो, और जैसे बालूपुर के प्रधान जी जो कर रहे हैं वैसा सभी गांव को करना चाहिए। तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एडीओ पंचायत सर का, बीडीओ साहब का, कि जो हमारे काम को इतना सराहा है। इसमें हमारे सचिव साहब श्री दिनेश सिंह जी ये हमको भरपूर सहयोग दिए हैं और हम लोगों ने गांव को एक निम्न ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें सारे हमारे गांव के जितने देवतुल्य जनता जनार्दन है हमको सपोर्ट किया है और जो चीज़ जो आवाज़ से वंचित है उनको आवाज़ दिलाने का काम कर रहे हैं। नाली स्वच्छता पे ये सारा माध्यम से हम काम करा रहे हैं। तो मेरा यही संदेश है जनता से कि जो भी काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट हमको ना जाए, हमारे गांव के लोग का जाए, गांव की जनता को जाए कि जो हमको इस मुकाम समझा
और हमको ला करके इस ऊंचाइयों को बिठाया, तो धन्यवाद जनता जनार्दन को मैं करता हूँ। और आगे भी हमारा सहयोग रहेगा पूरा गांव के लिए, और ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो, और जनता के लिए हम समर्पित हैं। काफी वहीं IRCS ने कारागार बंदियों में वितरण की राहत सामग्री। आपको बता दें, परोपकार और सेवा का मूल्य तभी होता है जब सही व्यक्ति को दिया जाए। शासन की मंशा के अनुरूप जिला अधिकारी अध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बलिया के निर्देशन एवं आदेश के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपाध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बलिया डॉक्टर जयंत कुमार तथा जेलर श्री राजेंद्र सिंह द्वारा जिला कारागार में 60 बंदियों को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बलिया के सौजन्य से कंबल वितरण किया गया। डॉक्टर जयंत कुमार ने कहा कि कड़ाके की ठंड और गलन में कैदियों के लिए कंबल वितरण किया जा रहा है, जिससे ठंड से उनकी बचाव की जा सके। रेड क्रॉस लगातार ही मदद कर रही है, आगे भी यह जारी रहेगा। जिला सर्विस लांस अधिकारी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने कहा कि सच्ची मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। संस्था लगातार जरूरतमंदों की सेवा कर रही है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी जरूरतमंदों की हमेशा मदद कर रही है। जेलर श्री राजेंद्र सिंह ने रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी, अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया को धन्यवाद दिया। आज जिला जेल में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कैदियों को कंबल वितरण किया गया है, और इसमें जेलर साहब की सहायता से और हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों की सहायता से लगभग 60 कंबल वितरित किए गए हैं। इस कड़ाके की ठंड में इसकी बहुत आवश्यकता भी थी। ये बहुत पुण्य का काम है, इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। निश्चित रूप से आज जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज बलिया।